गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग करते हैं। क्या समाकलन के प्रयोग द्वारा हमें क्या लाभ है, समाकलन का यूज़ करके हमको क्या लाभ हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस से हमें पता चल जाएगा कि कितना यूजफुल है। हम एरियाज निकालेंगे अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया निकालने के लिए बड़े काम आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस और किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी भी पैराबोला का इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। जब पैराबोला का इक्वेशन ऐसा होता है तो पैराबोला किस शेप का होता है स्टूडेंट? जब पैराबोला का इक्वेशन इस रूप में हो तो आपका इसका शेप कैसे बनता है? इसका शेप बनता है ऐसे, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक हो गया। ये आपका पैराबोला हो गया। y इज इक्वल टू 2 देख लीजिए, इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 यहां मान लीजिए, ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है। ये है y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 होता तो ऐसे आती, y इज इक्वल टू 2 मतलब 1 2 जितना ऊपर है ये लाइन आ जाएगी। y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 लगभग यहाँ, ठीक है। ये जो लाइन आई ये आई डिस्टेंस y इज इक्वल टू 4 की लाइन है। तो कौन सा एरिया चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एरिया है, प्रथम चतुर्थांश में एरिया है इस कर्व के बीच में, ठीक है। कर्व के बीच में, इसके बीच में, ठीक है, और y एक्सिस के बीच में, y एक्सिस के बीच में, कर्व के बीच में, तो ये तो पूरा होता। परंतु इन दो के बीच में भी कर्व, y एक्सिस और इनके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? कर्व, y एक्सिस और इन दो के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना, बोलिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला रीजन तो आ रहा है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 के बीच में, कर्व के बीच में और y एक्सिस के बीच में, ये वाला एरिया। तो इसका नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABCD, ये वाला एरिया है ABCD, ये आपको एरिया चाहिए, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कौन सा है शेडेड रीजन? ABCD, इसका एरिया चाहिए। ABCD इसका एरिया चाहिए। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरिया निकालने के लिए आप एक स्ट्रिप लेते हैं, और हमेशा याद रखना स्ट्रिप लेते हैं कर्व से स्ट्रिप ली जाएगी और किसी एक्सिस या लाइन पर पड़ना चाहिए। तो ये है कर्व, एरिया चाहिए ये। इसका इक्वेशन पता नहीं, इसका इक्वेशन पता नहीं, पर इसका इक्वेशन तो पता है इसका। तो यहां से स्टेप आप ऐसे स्टेप नहीं ली जाएंगी, कर्व से ली जाएंगी। ये है कर्व, तो कर्व से स्टेप लोगे तो स्टेप आप ऐसे में लेनी पड़ेगी, ऐसे में। ये है स्टेप, ये वाली, ठीक है। ये वाली हमने स्टेप ले ली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक हो गया। ये वाली स्टेप आपने ले ली। ये किसी टाइम पर आप कहेंगे
इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे पी एक्स वाई। ठीक है, अब देखो इसकी जो विड्थ है यू वाई एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगी डी वाई। देख रहे हैं, जब इधर स्ट्रिप पड़ रही तो डी एक्स लेते थे चौड़ाई, यहां विड्थ क्या हो जाएगी डी वाई, वो एक्सिस पे स्ट्रिप की चौड़ाई आ रही है। ठीक है, ऐसी स्ट्रिप लेंगे और ऐसी पट्टियां लेंगे, एक इसके नजदीक, एक इसके नजदीक, एक इसके नजदीक, ऐसे तमाम टाइप की स्ट्रिप लेंगे, छोटी छोटी छोटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, तो ये तो इसकी विड्थ होगी और लेंथ हो जाएगी एक्स। ठीक है, तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। ठीक है, छोटी पट्टी का क्षेत्रफल कितना डिस्टेंट, एक्स डी वाई, लंबाई एक्स है। देखो एक्स वाई से कोऑर्डिनेट पाना है किसी टाइम पर, तो यहां से पट्टन को ड्रॉप करिए तो ये लंबाई आपकी एक्स हो जाती है, ये वाई हो जाती है, यहां से लेकर यहां तक एक्स, तो ये एक्स है, तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, एक्स डी वाई। ठीक है, और डी वाई मीन्स कौन वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा। कहां तक स्ट्रिप ली जाएंगी, यहां से स्ट्रिप लेना शुरू करूंगा, यहां तक स्ट्रिप जाएंगी, नहीं समझ, यहां से स्ट्रिप लेना शुरू किया, यहां तक स्ट्रिप जाएंगी। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिप यहां भी लेंगे, यहां भी लेंगे, यहां भी लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब y की लिमिट आपकी यहां से और यहां तक जाएगी, y = 2 to 4 जाएगा, y = 2 to 4। आप समझ गए, तो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कितना हो जाएगा, पूरे एरिया का रीजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 to 4, लिमिट उसकी 2 to 4 चली जाएंगी, एक स्ट्रिप यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, फिर चलाते जाएंगे, यहाँ तक स्ट्रिप आती जाएंगी, तो y = 2 से y = 4, और क्या है x dy, एक स्ट्रिप का एरिया x dy, तो सभी स्ट्रिप का एरिया कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, सतत हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन, समीशन, जोड़, इस टाइप की सभी स्ट्रिपों का जोड़, x dy, लिमिट y की आएंगी 2 to 4, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक हो गया, अब x को चेंज करिए, x आपके पास क्या है स्टूडेंट, x² = 4y, this implies that x = √4y, so this implies that x = 2y⁴, x की वैल्यू होगी 2y⁴, तो this is equal to 2 to 4, x means 2y⁴ dy, x means 2 into y⁴. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, तो ये x की जगह यहाँ ये भी y में होना चाहिए, तब जाके इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ये जो इस कर्व से कर दिया, x² = 4y, x की वैल्यू निकाल दी √4y, और ये आ जाएगा 2y⁴, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आपने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 2 to 4 y⁴ dy। ठीक हो गया, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए स्टूडेंट, कितना होता है, अब इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम बन गई। मेन वो है कि स्ट्रिप कहां से ली जाएगी, और स्ट्रिप का मैंने आपको तरीका बताया कि स्ट्रिप हमेशा कर्व से लिया जाता है। ठीक है, अब कर्व से लिया जाएगा, तो कर्व आपका कहां है, ये है कर्व। ठीक है, अब यहां से स्ट्रिप लूंगा तो यहां चला जाएगा एरिया, हमने इधर का थोड़ी निकाल एरिया, तो ये चाहिए, तो यहां से स्ट्रिप लेनी पड़ेगी यहां, तभी जाके पूरा कवर होगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास है 2 to 4 y⁴ dy, तो 2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन y⁴/3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4, y = 1/2 का इंटीग्रेशन y⁴ 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 3/2, तो y⁴ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अभी कितना हो गया देखिए, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, कितना आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तो पहले से ही है, ये हो जाएगा 2/3 अंडर द लिमिट y⁴ 3/2 2 to 4। ठीक है, 2 ऊपर चला गया तो 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3
अब देखो y की लिमिट पहले y इक्वल टू 4 रखेंगे, माइनस करके y इक्वल टू 2 आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में y मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू रख लीजिए आप 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू 4 टू द पावर 3/2 माइनस फिर y इक्वल टू 2 टू द पावर 3/2। अब सॉल्व कैसे होगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे हो जाएगा ये 4/3, देखिए इसको लिख दीजिए 2 स्क्वायर का 3/2 माइनस इसको लिख दीजिए 2 क्यूब होल 1/2, 2 स्क्वायर 4 टू द पावर 3/2, 2 क्यूब होल 1/2, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3। देखिए पावर की मल्टीप्लाई पावर से 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है, माइनस देखिए इसको मैंने लगा 3 इंटू 1/2 ना, 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2 होगा, ऐसा अलग अलग कर दी। अब 2 क्यूब क्या हो गया 8 और 8 का स्क्वायर रूट 1/2 पावर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, 1/2 पावर बोलते स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 2 टू द पावर बोल दो 3, सॉरी 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। अभी कितना हो जाएगा, इससे कट गया तो 4/3 2 टू द पावर क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना हुआ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, नहीं हुआ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके अंदर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 तो में से एक पेयर बाहर आ गया, पेयर में से एक बाहर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 32 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, 32 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 स्क्वायर यूनिट इस रीजन का एरिया है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं और ध्यान में रखना कि स्ट्रिप आप कहां लेते, स्ट्रिप हमेशा कर्व से ली जाती है और एक्सिस के ऊपर लीजिए आप उसको, ठीक है। स्ट्रिप आप कहां से लेंगे, कर्व से लेंगे हमेशा, जिस कर्व ने एरिया बनाया है वहां से स्ट्रिप ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रिप आप कहीं भी डाल सकते हैं, एक्स एक्सिस पे डालो, वाई एक्सिस पे डालो उसको, उस हिसाब से आप उसको करेंगे जहां वो स्थिति बैठ जाए फिट, ठीक है। इस टाइप से जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो इसका आइडिया आपको और अच्छा होता जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, दीर्घवृत्त इलिप्स है, दीर्घवृत्त, ठीक है, क्या है x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, यह है इलिप्स। x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द दीर्घवृत्त, इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। इस पूरे दीर्घवृत्त, अब दीर्घवृत्त आप जानते हैं कैसी इलिप्स बनता है दोस्तों, ये आपने क्लास 11th में इलिप्स के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इस ढंग से इलिप्स बनेगा आपका ऐसे, ठीक है, ये बन गया दोस्तों इलिप्स, ये इलिप्स बन गया आपका, ठीक हो गया, ये इलिप्स बन गया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ये जो इलिप्स बना, ये जो दीर्घवृत्त बना, इसने जो क्षेत्रफल इंक्लोज किया, जो क्षेत्रफल घेरा, उसका एरिया चाहिए, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये सिमेट्रिकल रीजन है। सिमेट्रिकल रीजन मतलब जितना पोर्शन यहाँ उतना पोर्शन यहाँ, उतना पोर्शन है उतना पोर्शन यहाँ, मतलब एक पोर्शन का एरिया निकल जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा एरिया निकल गया,
ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ जितना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ 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 सब बराबर बराबर, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट का जो ये पार्ट है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यदि मैं इसका एरिया निकाल लूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा आ जाएगा। अब ये भी आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 है। तो आप जब इससे इसका कंपेरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 9 आता है। ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो वर्टेक्स आ जाते हैं आपके पास, देखिए ए की वैल्यू 3,0, यहाँ ए की वैल्यू -3,0, यहाँ 0, सॉरी यहाँ 4 आएगा रेस्टेंट 4, ये 4 आएगा है 4,0 -4,0 0,3 और 0,-3। क्लास 11 में आपने पढ़ा है, ये वर्टेक्स हो जाएंगे 4,0, ए मतलब ये ए है तो 4, अरे माइनस ए है -4, 4,0 एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 4,0 -4,0, ये वाई एक्सिस पे निकलेंगे 0,3, ये बी की वैल्यू है 3, 0,3 और यहाँ 0 -3, ठीक है। अब ए रीजन का एरिया निकल जाएगा ओ ए बी ओ, ठीक है। एरिया ऑफ द enclosed region by ellipse, दीर्घवृत्त के द्वारा, ठीक है, दीर्घवृत्त के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। अंडरस्टैंड, कितना एरिया इसने घेर दिया इस इलिप्स ने, पूरा अंदर का निकालना है। तो इसका निकाल दूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 4 इंटू किसका एरिया ओ ए बी ओ, इसका एरिया निकल जाए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 4 इंटू इसका एरिया कितना होगा डिस्टेंस इसका, आप देखिए मैंने कहा इंटीग्रेशन। अब आप देखिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ये कर्व है ना, इसके बीच का चाहिए ना, ये कर्व है तो कर्व से स्ट्रिप आएगी, कर्व से स्ट्रिप यूं, ये स्ट्रिप बन गई कर्व से, ठीक है। तो अब आप देखिए चौड़ाई कहां आ रही है, तो dx यहां हो जाएगा और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट pxy है तो x ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट जो हो जाएगी y हो जाएगी, उस रेक्टेंगल की हाइट y और विड्थ इसकी dx हो जाएगी। ये जो स्ट्रिप लिया है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसकी हाइट y और विड्थ इसकी क्या होगी dx, चौड़ाई dx, तो आपको स्ट्रिप लेना आना चाहिए। कर्व से लेंगे स्ट्रिप, देखो यहां से भी ले जा सकता है, यहां से कर्व स्ट्रिप लेंगे तो इधर पड़ेगी, दोनों टाइप से करके देखना, ठीक है। तो यदि यहां से स्ट्रिप यहां लेते हैं आप तो तब y की लिमिट लेनी पड़ेगी, और यहां से लिमिट यहां तब x की लिमिट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ये ध्यान रखिए। ये आप जानते हैं ओ मतलब ओरिजिन इसकी कोऑर्डिनेट आपकी 0,0, तो 4 इंटू रीजन आप लिखेंगे y dx, एक स्ट्रिप का एरिया y dx, तो ऐसी आपकी अनंत स्ट्रिप्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स हैं, उन सारे स्ट्रिप का सम, जोड़, और जोड़ मतलब इंटीग्रेशन, ठीक। y dx, x मतलब x कहां से कहां तक जाएगा, देखो कहां से स्ट्रिप लेना शुरू करेंगे, यहां से शुरू होगा, आगे बढ़ोगे कहां तक स्ट्रिप जाएगी, यहां तक, अंत में स्ट्रिप यहां चली जाएगी, छोटी सी आएगी, यहां से बड़ी स्ट्रिप और आगे जाकर के छोटी छोटी स्ट्रिप, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू, x की लिमिट, x इज इक्वल टू 0 टू कहां तक, x इज इक्वल टू 4, ये ठीक हो गया y dx, और y की वैल्यू यहां से लिख लीजिए, कर्व आपके पास ही है
तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 आपका 1 है। तो क्या लिख देंगे आप, वाई स्क्वायर बाई 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, वाई स्क्वायर बाई 9 कितना होगा डिस्टेंस 16 यहाँ चला जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, वाई की निकाल लीजिए किसकी। ठीक हो गया। अब तो इंटीग्रेशन रह गया, ये पता चलेगा कि करना क्या था, एरिया निकालेंगे कैसे, इसका पता चल गया है। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना होगा, देखिए डिस्टेंट मैंने क्या है, वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ओवर 16 माइनस स्क्वायर ओवर 16, वाई स्क्वायर 9 बाई 16 आपके पास है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16 कितना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है। ठीक हो गया, ये तो है। तो y कितना हो गया आपके पास, स्क्वायर रूट कर दीजिए इसका, 9 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन, पूरे रीजन से मेरा मतलब है, इस पूरे का एरिया से, तो हमने कहा 4 इंटू आपने कहा 0 to 4 वाई डी एक्स, यहां तक हम पहुंच गए थे। अब आप देखिए इंटीग्रेशन रखिए, लिमिट रखिए, यहां वैल्यू रखिए सभी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंट 4 0 to 4, y की वैल्यू रख लीजिए, y आपका आएगा कितना, y मैंने निकाला हुआ है 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक हो गया। ये बाहर कर लेंगे, 4 से 4 कट गया तो 3 हो जाएगा, 3 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, और ऐसा इंटीग्रेशन तो आपने किए हैं, बोले तो किए हैं कि नहीं किए हैं, ऐसे इंटीग्रेशन तो किए हैं ना, अंडरस्टैंड क्या होता है। देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी की फॉर्म तो है वो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। तो कितना हो जाता है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये तो होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई, ये होता है इंटीग्रेशन इसका। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है 16 है, x की जगह x ही है। ठीक है। अब चलिए यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर कितना हो गया डिस्टेंट, ये आपका आ जाएगा, बस अब इंटीग्रेशन करना बाकी हो गया, जो मुख्य काम था वो हमने कर दिया। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कितना होगा डिस्टेंस देखिए, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 3, देखिए इस हिसाब से इंटीग्रेशन लिखिए, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं इसके, प्लस ए स्क्वायर मतलब 16, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की जगह कितना 16, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 16 बोलो चाहे 4 का स्क्वायर बोलो एक ही बात है। तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर नहीं 16, ठीक है। आप इसको 16 का स्क्वायर मत कर देना, 4 का स्क्वायर हुआ नहीं,
16/2 साइन इनवर्स x, x मीन्स x बाई ए मीन्स 4। यहाँ पर मैंने a स्क्वायर 4 स्क्वायर ना लेके सीधा 16 कर दिया, ठीक है, अंडर द लिमिट 0 to 4। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आप x की लिमिट पहले 4 रखेंगे और माइनस करके x की लिमिट 0 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 3। देखिए 4/2 16 माइनस 4 स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, चलो ये आगे कर देते हैं। अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करिए आप इनको। माइनस देखो पहले अपर लिमिट रख दी मैंने, x इज इक्वल टू 4/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन बस 4/4 माइनस 0 कर देंगे, तो यहाँ 0 करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 16/2 साइन इनवर्स 0, नहीं ये तो 0 हो गया, x की मल्टीप्लाई, और यहाँ साइन बस x जगह 0, 0/4 0, और ये भी 0 हो गया, साइन बस 0 आपका 0 होता है, साइन बस 0 0, ये पूरा 0 हो गया, ये कितना हो गया 3 इंटू ये भी 0, 16 माइनस 16 ये भी 0 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 4/4 1, अब ये कितना हो गया 24, ठीक है, साइन वर्स 1 आप जानते हैं साइन वर्स 1 कितना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चले जाइए π/2 होता है, साइन वर्स 1 कितना होगा डिस्टेंस π/2, इसको लिख देंगे π/2, ये हो जाएगा 12, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया, किसका, इलिप्स का, ठीक है, इसका निकाला और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या है सिमेट्री का है, जितना ये है उतना ये 4 ये 3 और भी है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकालेंगे 12 पाई, ठीक है। एग्जाम में बाय द वे ये लिमिट कुछ और रहती है, ये वैल्यूज कुछ और रहती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप सर्किल का एरिया क्या जानते हैं, सर्किल का एरिया जानते हैं पाई स्क्वायर, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई AB, ये याद रखेंगे आप, सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर, इलिप्स क्या होता है पाई AB, ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो पाई इंटू 3 इंटू 4 12 पाई, देखो, पर इसे नहीं करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आप आंसर चेक करेंगे, या कभी कंपटीशन में बैठे हैं आप और उन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, तो वहां थोड़ी इतना कर पाएंगे आप, यदि आपको ऐसा याद है, जैसे सर्किल का एरिया यहाँ भी इस मेथड से भी निकालेंगे और पाई स्क्वायर भी से भी निकलता है, तो यदि रेडियस पता है तो सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो सीधे पाई स्क्वायर में वैल्यू करेंगे, अब यदि 4 मार्क्स का आ रहा है 6 मार्क्स का आ रहा है तब तो इस मेथड से करेंगे, ठीक है, ये मैं वैसे कह रहा हूँ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर आप जानते हैं, इलिप्स का एरिया होता है पाई AB, ये है और बी है, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इनके क्वेश्चंस करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।